देवर्षि नारद को गुरु कह दिया। देवर्षि नारद ने 12 अक्षरों का मंत्र दे दिया और जाओ बेटा वृंदावन के निधिवन में चले जाना, इस मंत्र का जाप करना, निश्चित ही भगवान की प्राप्ति होगी। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन वृक्षता, आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करें। आपके हृदय में ये डर बैठा हुआ था, 7वें दिन मुझे तक्षक डस लेगा, रानी इरावती पुत्र जन्मजय छूट जाएंगे, मैं दुनिया से विदा हो जाऊंगा। आप ये बताएं, आपके हृदय में जो डर बैठा हुआ था वो डर कितना है? कहने लगे, गुरुदेव मैं ये जान रहा हूं, जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं, लोग उन वस्त्रों को उतार करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से जीवात्मा ये शरीर रूपी वस्त्र को उतार करके नया शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेती है। जीवात्मा की कोई मृत्यु नहीं होती, और ये परीक्षित जीवात्मा का ही तो नाम परीक्षित है। द्रौपदी जैसे ही मथुरा के आनंद तट पर गए और जाकर के पहला महीने में अन्न त्याग दिया, और जब दूसरा महीना हुआ तो 6 दिन बाद सूखे पत्ते खाए, और तीसरा महीना हुआ तो 9 दिन बाद जल पी करके तपस्या को किया। चौथा महीना हुआ, 12 दिन बाद वायु आहार किया। एक बार वायु लेते हैं 12 दिन तक शांत हो जाते हैं, 12 दिन बाद वायु आहार किया। और 5वां महीना हुआ मेरे प्यारे भक्तों, अपनी श्वास को बंद कर दिया। श्वास को लेना देना जैसे ही बंद किया, सारे संसार की श्वासें बंद हो गई। ब्रह्मा जी का सिंहासन हिलने लगा। भाई बहन, कुर्सी की चिंता सबको होती है, सबको कुर्सी की चिंता होती है। सिंहासन जैसे ही ब्रह्मा जी का सिंहासन हिला, देवर्षि नारद को भेजा। देखिए नारद वहां भी साथ है और यहाँ भी देवर्षि नारद है। बोलो, इधर वामी में हाथ डाल के चले गए, उधर नारद जी वहां भी साथ हैं। बोले देवर्षि नारद चले जाओ, मृत्युलोक में ऐसा कौन सा भक्त हो गया जो मेरे सिंहासन को हिलाए देता है। देवर्षि नारद वीणा लेकर के आए। जैसे ही देवर्षि नारद आए, देवर्षि नारद का तो सब नाटक ही था, जाकर के बता दिया एक छोटा सा बालक है जो तुम्हारा भजन कर रहा है। श्वासों को बंद कर दिया, सारे संसार की श्वासें रुक गई। देखते देखते भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, भगवान 4 आयुध लेकर के द्रौपदी के सामने प्रकट हो गए। और भगवान जैसे ही प्रकट हुए, द्रौपदी ने आंखें खोली, बोले भक्त मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। कहने लगे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले मांग लो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ मांगो। बोले बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, जिसको भगवान मिल जाए उसकी जिंदगी में कुछ भी बाकी रहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांगो। बोले कुछ नहीं चाहिए, कुछ मांग लो बेटा। बोले प्रभु अगर देना चाहते हो तो सबसे पहले मेरी मौसी की सदगति कर दो। बोले तथास्तु बेटा, दिया। क्योंकि मौसी न होती प्रभु तो मैं आपसे नहीं मिल पाता। तो ये जान लो, आपत्ति आती है तो उसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है कोई ना कोई। मौसी की सदगति कर दो, तथास्तु कह दिया। मेरे पिता की सदगति कर दो, पिता को भी वरदान दिया। बस भगवान अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ। बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ दे दो, कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले जाओ द्रौपदी बेटा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करोगे इस धराधाम का, और उसके बाद परम पद की प्राप्ति होगी, ध्रुव तारे के नाम से तुम जाने जाओगे। भगवान ने वरदान दे दिया। भगवान अदृश्य हुए। द्रौपदी लौट करके आए। सज्जनों, महाराज उत्तानपाद ने देखा बेटा तपस्या करके आगे आगवानी करी, तिलक की, अर्घपान लिया और अपने राज्य को अपने बेटा ध्रुव को दे दिया। उत्तम का विवाह नहीं हुआ। सज्जनों, उत्तम को यक्षों ने मार डाला। ध्रुव ने कहा मेरे भैया को जिसने मारा है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिसने मेरे भैया को मारा है। ध्रुव ने यक्षों के साथ में युद्ध किया। देखते देखते हजारों यक्षों को मार दिया। मनु महाराज ने देखा ये तो अत्याचार फैल रहा है, एक यक्ष ने उत्तम को मारा है। ध्रुव ने अनेकों यक्षों को मार दिया, और मनु महाराज के कहने पर बेटा ध्रुव ने युद्ध बंद कर दिया। सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, 36,000 वर्षों तक द्रौपदी ने राज्य किया। सुषमार प्रजापति की बेटी है ब्रह्मी, ब्रह्मी के साथ में बेटा ध्रुव का विवाह हुआ। इनके 2 पुत्र पैदा हुए, कल्प और वत्सर।